जन्म जन्म महात्मा जतन कराते हैं। गुरुजी, संत, महात्मा, वेद, पुराण, ग्रंथ सब बार बार कहते हैं, निगम बार बार कहते हैं, अरे भैया हर पल सीताराम कहो, श्वास श्वास सुमरन करो, वृथा श्वास मत खोए। क्यों? ना जाने इस श्वास का आवन हो ये न हो। पर एक जगह कहते हैं गोस्वामी जी, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नहीं। पर मरते समय राम का नाम नहीं लिया जाता। भैया जो हर पल राम जी का ध्यान करता है, राम जी के नाम का जप करता, सुमरन करता, उसी के मुख से अंत के समय राम जी का नाम निकलता है। लेकिन भैया पुरंजन तो स्त्री का चिंतन करते करते मरा, तो उसका दूसरा जन्म भी स्त्री का ही हुआ। आप मरते समय जिसका चिंतन करोगे, आपका दूसरा जन्म वैसा ही होगा। इसलिए ध्यान से सुन लो। कई लोग कुत्ता पालते हैं, कुत्ता, और कुत्तों से इतना प्यार, बेडरूम में घुमाने ले जाएं, बेडरूम में। हमें और कोई टेंशन नहीं है, कुत्तों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। आप कहोगे महाराज जी तुम्हारी कोई कुत्तों से दुश्मनी, कोई दुश्मनी नहीं है। हमें तुम्हारी चिंता है कहीं धोखे से कुत्ता के संग पर। जीवों पर दया करो, ऐसा नहीं है, कुत्ता भी जीव है, जीव पर दया करो, पर रखना ही है, सेवा ही करनी है तो गौ माता की करो, क्योंकि उनमें 33 करोड़ देवी देवता है। और बुरा मत मानना, इंसानों का कोई धर्म नहीं है, कुत्तों का तो धर्म ही है। एक बार कुत्तों की लड़ाई हो गई आपस में, और लड़ाई होती ही है कुत्तन में, ऐसे कोई नई बात थोड़ी है, कुत्तों में लड़ाई होती है। एक बार कुत्तों की लड़ाई हो गई तो कुत्तों का जो सरदार था, उसने एक कुत्ता था जिसका नाम था कलुआ, एक कलुआ चल हट जा यहां से, तू लड़ता है। कलुआ को हटा दिया। कुछ दिनों बाद कलुआ फिर आ गया, तो जो कुत्तों का सरदार था बोले, ए कलुए, अरे ओ दल बदल हुए, तू फिर आ गया, हम तुझे समाज में रख लें, ये तेरा क्या ईमान है? हम फिर से स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम इंसान नहीं हैं, भाग जा यहां से। ये काम तो इंसानों का है, तो दल बदल ले फिर भी वो स्वीकार कर लेते हैं, हम कुत्ते हैं, हमारा ईमान पक्का है, तो हमारी कुत्तों से कोई दुश्मनी नहीं है। हमें चिंता आपकी है, कहूँ ऐसा ना हो। आजकल कुत्ता भी अनेक बेरा है, ठीक है, देसी विदेशी, हल्के हल्के कुत्ता है, सफेद सफेद जे बार, बड़े बड़े कुत्ता, इतना बड़ो कुत्ता, भारी बड़ो। एक हमारा अमीर चेला है, तो उसके घर पर गुजरात में, अहमदाबाद में हम गए, बोले गुरुजी घर पर चरण रखने आओ। हमने कहा चलो माया जाइए, क्या दिक्कत है। लेकिन जैसे ही घर पे गए तो स्वागत में 4 कुत्ता खड़े हैं, वो स्वयं जजमान आरती ले, हमारा तो दिमाग खराब। हम गाड़ी से उतरे तो हमारी पहले कुत्ता नहीं पर नजर पड़े, और बड़े बड़े कुत्ता के भी एक बेर में हमारा पूरा शरीर खा जाए, और बिल्कुल डकार लो नाले में, इतने बड़े कुत्ता। हम कहीं गुरुजी कहूँ पकड़ लेने तो छूटने नहीं है, इतना ही पूरा दरबार करे उन्हें बाहर। अपने राम जी ने तुरंत खिड़की लगाई, चेला बोलो गुरुजी ने कहा यार, अरे हमने कही आगे के लगे जे खड़े, बोले गुरुजी ये घर के मेंबर हैं, आप चिंता ना करो। अच्छा कितना विचित्र जमाना आ गया है। पहले के जमाने में घर के बाहर लिखा जाता था, अतिथि देवो भव, श्री गणेशाय नमः, श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय करें। जमाना बदला तो फिर लोग लिखने लगे शुभ लाभ, और जमाना बदला तो लोग बनाने लगे स्वास्तिक। रामचरितमानस का बहु प्रचलन हुआ तो लोग चौपाई लिखने लगे, यहां से निकले जो नर नारी सबको सीताराम हमारी। अब शुभ लाभ गायब है, सीताराम गायब है, श्री गणेश गायब है। अब घर के बाहर बड़े बोर्ड में टांग दिया जाता है, कुत्तों से सावधान। अब जो ही समझ में नहीं आता कि स्पेशल है कि सवैया है। हाँ, बड़े बड़े कुत्ता उचेला के भारी भारी। हमने कहा गुरु कहूँ अगर ये कुत्तन ने टीवी में हमारे प्रवचन सुने हुए हैं तो हमने बहुत भंजाई करी, पहचान न जाए कि जो ही आए आफत हो। दो हल्के हल्के भी आते, सफेद सफेद बिलैया से,
जैसे तैसे जजमान की दम पे हमारी दम बंदी, हमने चौतरे आरती करे चेला सो हमारा हाथ ना उठे, हमारा तो मुष्टिक में हाथ कि अगर ना है आओ तो हमें पहले ही देने आओ, मन ने थोड़ी है। अभी तर गए कमरा में बैठे स्वागत जजमान करे, हमारा तो होता ही ध्यान कि कहूं जो आ ना जाओ, जा जा जीभ काढ़े भी लंबी लंबी जो मो एक भी भौंक दो तो हमें तो लगो पूरा आशीर्वाद भूल गए हम। हाओ हाओ, लेकिन हमने भी कही ऐसा नहीं, गुरुजी है थोड़ा ताकत लगाओ, दम लगा के बैठे बढ़िया ताकत लगा के। हल्को सो कुत्ता तो बिस्कुटें आई, गुरुजी पाइए, हन का माए जीव है इसको खिला दें। हमने बिस्कुट ली, हमने कहा ले खा ले, ऐसो 2-3 बे करो। सो चेला कहा थे गुरुजी आप जहां बिस्कुट खबा रहे हो वहां मुंह नहीं है, मुंह तो दूसरी तरफ है। बात तो बैक साइड है। हम कहीं मान लिया ऐसे कुत्ता या बालन में, हमें जो ही पता नहीं चलो कि मुख किस तरफ है उसका। हाँ, हम कभी झंझट में पड़े ही नहीं, हम कहा मान लिया, हम कहे तो वहीं खवाओ भैया हम। हाँ? बोलो सीताराम। तो कुत्तों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन पालना ही है तो गौ माता को रखो, सेवा करनी ही है तो गौ माता की करो। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान हैं। जिस घर में गाय होती वहां लक्ष्मी का सदा वास रहता है। गौ माता को अभी वर्तमान में गौ माता के ऊपर बड़ा संकट है। राजस्थान के साथ साथ पूरे देश में व्याप्त हो रहा है। क्या नाम है? लिम्पी वायरस। गौ माता अपार कष्ट में है। हमारे हृदय की पीड़ा तो यह है कि किसी भी सरकार का प्रोग्राम होना हो तो हजारों डॉक्टर नियुक्त कर दिए जाते प्रोग्राम के लिए, कैंप के लिए। आज गौ माता कष्ट में है तो कोई अलग से योजना नहीं बनाई जा रही है। और राजस्थान के साथ साथ अब पूरे देश में लिम्पी वायरस गौ माता को असहनीय कष्ट दे रहा। लगभग 75,000 गौ माता मरी हैं अभी तक 1.5 महीने में, सिर्फ राजस्थान के 2-3 जिलों में। बहुत भयावह स्थिति है। लेकिन एक उपाय हम आज व्यासपीठ से बता देते हैं जो हमने अर्जी लगाई है। अगर लिम्पी वायरस से परेशानी बन रही है तो हम आपको बता देते हैं अर्जुन जी के 12 नाम। अर्जुन जी के 12 नाम भोजपत्र पर लाल स्याही से लिखकर गौशाला में आप गौ का गोबर छपाकर मुख्य दरवाजे पर चिपका दें और गौ माता के गले में बांध दें और साथ में डॉक्टरी सलाह भी लें। गौ माता को वह रोग नहीं सताएगा। वैसे तो गौ माता स्वयं सामर्थ्यवान है, उन्हें किसी की रक्षा की आवश्यकता नहीं है। ये तो उनकी ही कोई लीला है, क्योंकि इंसान गौ की पूजा नहीं कर रहा तो गौ माता ने स्वयं से ही रोग प्रकट करके इंसानों से, हम लोगों से दूर होने का प्रण लिया है। इसलिए पागलो, गौ माता को मत छोड़ो। ये वही गौ माता है जिनके पीछे हमारे गोपाल भागे।